हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो आज से कुछ दिन पहले मैं हल्द्वानी गया था, जहाँ मैं सबसे पहले गया अपने कॉलेज में, जो कि ये है। कॉलेज का सारा काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से पहुँच गया काठ गोदाम, जहाँ मेरे मामा जॉब करते हैं। बेसिकली वो एक कार मैकेनिक है और मुझे जानना था कि एक कार के इंजन में क्या क्या होता है, तो मैं पहुंच गया सीधे उनके वर्कशॉप। वहां जाकर देखा तो एक इंजन का अस्थि पंजर पहले से ही खुला पड़ा था। फिर उन्होंने मुझे इंजन के डिफरेंट पार्ट के बारे में बताया। इतना बड़ा इंजन और उसमें इतने बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का दिमाग तो बिल्कुल चकरा ही जाए। इस इंजन का एक पार्ट कहीं रिपेयर होने के लिए गया था, फिर हम उस पार्ट को लेने वहां गए। वहाँ पहुँचते ही हमने सामान लिया, उन अंकल को पैसे दिए और फिर हम वर्कशॉप की तरफ वापस निकल पड़े। वापस आकर मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं पहाड़ों को देखने लगा। काफ़ी सुंदर जगह है। और फिर मेरी नज़र पड़ी इस नाली पे। ये नाली पूरे 12 महीने तक कंटिन्यू ऐसी भरी की भरी रहती है, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो सीधे पहाड़ों से आता है। तो मैं पहाड़ों और नदी नालों को घूर ही रहा था। मेरे मामा जी ने कहा कि ये बाइक की चाबी ले और जा थोड़ा पहाड़ों से घूम के आ। मैंने बिना किसी देरी के बाइक उठाई और निकल पड़ा। ये व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि मैं एक हाथ से बाइक चला रहा था और एक हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा शेकी हो गया है। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर आगे चलते चलते मैं सीधा पहुंच गया गोला डैम के पास, और वहां पहुंचकर मैंने इतना सुंदर व्यू देखा, क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अगर आप लोग इसे लाइव देखते तो आपको पता चलता है कि ये कितनी सुंदर जगह है। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, जहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा सुंदर व्यू दिखा। और ये पहाड़ों की वादियों के बीच इतना सुंदर सा घर। वहाँ से लौटकर मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं और मामा पास ही की एक ठेली पर पहुँच गए। तो काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली खाना मुझ तक पहुँच ही गया, लेकिन मामा तक नहीं पहुँचा। उसके लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ा। फाइनली मामा को भी खाना मिल गया, हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। ये सब देखते ही मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, बोलो जुबान केसरी। और ये रहा सौरभ जोशी के घर का रास्ता। और ये है सिडकुल का रेलवे स्टेशन। थोड़ा आगे चलकर देखा तो जाम लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे गए तो वहाँ पे काफी भीड़ थी। हमने देखा कि वहाँ पे एक कार पलटी हुई थी, जिसकी ओनर जो कि कार ड्राइव कर रही थी, उनके सर में चोट लगी थी बहुत बुरी तरीके से। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे, और उसके बाद फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। Shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.